सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया और पिटीशन फाइल करके कहा है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बरकरार रखना चाहिए। कांग्रेस को जब सत्ता मिली तो उसने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और अब विपक्ष में है तो सुप्रीम कोर्ट आ गई है इस कानून के बचाव करने के लिए। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, औरंगजेब, खिलजी जो हमारे मठ मंदिर तोड़े थे वो सही है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया गया तो देश की एकता अखंडता खतरे में हो जाएगी। इसका मतलब कांग्रेस धमकी दे रही है कि जब तक ये कानून है तब तक तो देश एक रहेगा और कानून हटेगा तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये कोर्ट को भी धमकी है, सरकार को भी कांग्रेस की धमकी है। हमारा ये कहना है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए बनाया गया है। ये हमारे राइट टू आइडेंटिटी के खिलाफ है, राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। ये इलीगल काम को लीगलाइज करता है। ये हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट जाने का दरवाजा बंद कर देता है। इसलिए कानून खत्म होना चाहिए और जो जो विवादित स्थान है जहां पे मुगल काल में तोड़ा गया उनका सर्वे होना चाहिए और सर्वे होने के बाद जो उसका रिलीजियस कैरेक्टर है उसके हिसाब से वो स्थान उनको मिलना चाहिए। मंदिर तोड़े गए हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य है, इस पे किताबों में लिखा हुआ है। इसके बावजूद ये कानून बनाना अपने आप में गलत था और अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में आके ये धमकी दे रही है कि कानून खत्म हो जाएगा तो देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। मुझे लगता है ये दबाव बनाने की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड कांग्रेस की पिटीशन है। केवल उसने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट मूव किया है क्योंकि दिल्ली का विधानसभा का चुनाव आ रहा है। यहां कई सारे विधानसभाओं में मुस्लिम बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए कांग्रेस आई है सुप्रीम कोर्ट आके इस पिटीशन का अपनी पिटीशन फाइल किया है और कह रही है कि नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कंटिन्यू रहना चाहिए।